बाबर ने राजपूतों पर हमला बोल दिया। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करेंगे। शस्त्रों की झनकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। सबके दिल में वीर भोजराज का अभाव खटक रहा था। रतन सिंह वीर हैं, किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी है। महाराणा सांगा युद्ध के लिए गए और रतन सिंह को राज्य प्रबंध के लिए चित्तौड़ ही रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने भाभी से पूछा, जब संसार में सारे मनुष्य भगवान के बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण कला भी भगवान का ही दिया है, तो मनुष्य क्यों मेरा मेरा कर दूसरों को मारता है, मरता है? मनुष्य को मारना कहाँ का धर्म है भाभी सा? मीरा ने कहा, लालजी सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए हैं, उसी ने कर्तव्य धर्म न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप अधर्म और अन्याय की भी रचना की है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है लालजी सा। बड़े बड़े मनीषी भी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। जैसे सन्यासी भिक्षा मांगे तो वह धर्म है, परंतु गृहस्थ के लिए अधर्म। ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है, परंतु क्षत्रिय के लिए वही अधर्म है। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना हत्या है, और युद्ध में मारना धर्म संवत वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं। आगरा के पास हो रहे युद्ध से आए समाचार से पता लगा कि महाराणा सांगा एक विष भुजे बाण से मूर्छित हो गए हैं। उन्हें जयपुर के पास किसी गांव में चिकित्सा दी जाने लगी। उन्हें हठ था कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा, और वे स्वस्थ भी होने लगे। राजपूतों की वीरता देखकर बाबर भी एक बार सोच में पड़ गया, पर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। किसी विश्वासघाती ने महाराणा को विष दे दिया। महाराणा के निधन से हिंदू सूर्य अस्त हो गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धनाबाई के पुत्र थे रतन सिंह, और उनकी एक और पत्नी कर्मावती बाई के पुत्र थे विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। रानी कर्मावती की तरफ महाराणा का विशेष झुकाव था, और उसने कुछ जागीरें अपने पुत्रों के नाम पहले से ही लिखवा ली थी, और अब उसकी दृष्टि मेवाड़ की राजगद्दी पर थी। यह पारिवारिक वैमनस्य रतन सिंह के कोमल हृदय के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। रतन सिंह के साथ ही उनकी पत्नी भी सती हो गई। इनकी एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा, जिसे अपनी बड़ी माँ मीरा से खूब स्नेह मिला। अब चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कलयुग के अवतार राणा विक्रमादित्य। वे बड़े अविश्वासी ओछे स्वभाव के थे, जो सदा खिदमतकारों, कुटिल और मूर्ख लोगों से घिरे रहते थे। आज भी यही देखा जाता है। बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं, वे सब कलयुग के अवतार हैं। ओछे स्वभाव के हैं, अविश्वासी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और कुटिल मूर्ख लोगों से घिरे रहते हैं। जिन विश्वसनीय सामंतों पर पूर्ण राज्य टिका था, उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। राणा विक्रमादित्य एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर को बुलाकर कहते हैं कि जीजा, भाभी मारा को अर्ज कर दे कि ये नाचना गाना हो तो महलों में ही करने की कृपा करें। वहाँ मंदिर में चौड़े चौगान साधु बाबाओं की भीड़ में अपना घाघरा फहराती हुई अपनी कला ना दिखाएं।
यह रीत इनके पीहर में होगी, हम सिसौदियों के यहाँ नहीं है। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास आकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सारी बातें कह दी। पहले तो अन्नदाता और भाई साहब आपको कुछ ना कहते थे, पर भाभी म्हारा राणा जी यह सब ना सहेंगे। वह तो आज बहुत क्रोध में थे, सो देखिए आपका फ़र्ज़ है कि इन्हें प्रसन्न रखें और अब से आप मंदिर न पधारा करें। इसका उत्तर मीरा ने तानपुरा उठाकर गा कर दिया। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठेओ कहाँ जासूं। हरि मंदिर में नृत्य करासूं, घुंघरिया धमकासूं। यह संसार बाढ़ का कांटा, जिया संगत नहीं जासूं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, नित उठ दर्शन पासूं। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासूं। उदय कुंवर तो मीरा का भजन सुनकर और क्रोधित हो उठी। अरे राणा जी, विक्रमादित्य बाव जी हुक्म भोजराज नहीं हैं, जो विष के घूंट भीतर ही भीतर पीकर सूख गए और पधार गए। एक दिन भी आपने मेरे भाई को सुख से रहने नहीं दिया। जब से आपने इस घर में पांव रखा है, हमारे घराने की लाज के झंडे फहराती रही हो। अरे अपने माँ बाप को ही कह देती कि किसी बाबा साधु को ही ब्याह देते। मेरे भीम और अर्जुन जैसे वीर भाई तो निश्वास छोड़ छोड़ कर न मरते। फिर उदय कुंवर हाथ जोड़कर बोली, अब तो देखने को बस ये दो भाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ूं लक्ष्मी, इन्हें दुखी ना करो। अपने तांगड़े तंबूरे लेकर घर में बैठो, हमें मत रांधो। मीरा ने धैर्य से सारे आरोप सुने और किसी का भी उत्तर देना आवश्यक न समझा। मूर्ख तो बकवाद करते ही रहते हैं, स्याने समझदार प्रभु के चरणों में लगे हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं समझते। स्वयं ही भजन में स्थिति और भक्ति में दृढ़ रहने के संकल्प को बताते हुए मीरा ने तानपुरे पर उंगली फेरी। बरजी मैं काहूँ कि नारी रहूं, सुनरी सखी तुम चेतन होए के मन की बात कहूँ। साधु संगत कर हरि सुख दे लगी, जग सू दूर रहूं। तन मन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहू। मन मेरो लागो सुमिरन सेती सबका बोल सहूँ। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी सतगुरु चरण गहूँ। तुनक कर उदय कुंवर बाईसा चली गई। राणा जी ने बहन को समझाया, तुम गिरधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों नहीं चुरा लाती? सब अनर्थों की जड़ यही बला ही तो है। दूसरे दिन सचमुच ही मीरा ने देखा कि ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है, तो मीरा का कलेजा ही बैठ गया। कहते हैं ना, गिलहरी की दौड़ पीपल तक। मीरा किसको कहे और क्या कहे? उसने तानपुरा उठाया, रूंधे कंठ से वाणी फूट पड़ी। मारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, पल पल ऊभी पंत निहारूं, दर्शन माने दीजो। मैं तो हूँ बहु अवगुण वाली, अवगुण सब हर लीजो। मैं तो दासी चरण कवल की, मिल बिछड़न मत कीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित दीजो। झर झर आंसुओं से मीरा के वस्त्र भीग रहे थे। दासियां इधर उधर खड़ी आंसू बहाती विवशता से हाथ मल रही थी। मीरा का गान ना रुका और ना ही अश्रु। एक के बाद एक विरह का पद मीरा गाती जा रही हैं। आंसुओं की तो मानो बाढ़ ही आ गई हो। तब मिथुला ने उतावले स्वर में कहा, बाईसा, हुक्म बाईसा। मीरा की आकुल दृष्टि मिथिला की ओर उठी तो उसने सिंहासन की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से उठाकर गिरधर के विग्रह को हृदय से लगा लिया। आंसुओं से गिरधर को अभिषिक्त करती हुई कहने लगी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के एकमात्र आधार,
मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। रूंधे हुए कंठ से वह ठाकुर को उल्हाना दे न थक रही थी आज। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत तो कुछ नहीं कीणो, बन फिरे है उदासी। जंतर मंतर कुछ नहीं जानू, वेद पढ़ी नहीं काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भई चरण की दासी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।